मैंने देखा कि मेरे अरेंज मैरिज वाले मंगेतर की कलाई पर मेरा एक्सक्लूसिव सपोर्ट ब्रेसलेट बंधा हुआ था। मैंने अपनी आंखें मल ली। मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत देख रही हूँ, लेकिन अगले दिन जब मैं उसके स्टडी रूम में गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा कमरा मेरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिनों की यादगार तस्वीरों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि मेरी कुछ खोई हुई चीजें भी बिल्कुल नई जैसी संभाल कर रखी गई थी। तब मुझे आखिरकार समझ आया कि मेरा ठंडा और दूर रहने वाला मंगेतर असल में मेरा सबसे बड़ा फैन था। 5 साल पहले मैंने अपनी अमीर परिवार की पहचान छुपाकर हिम्मत से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन मुझे कभी ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली। इसी बीच मेरे परिवार का बिजनेस संकट में आ गया। मजबूरी में मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और उस निर्दयी बिजनेस टाइकून से शादी करनी पड़ी, जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं। हमारी मुलाकात होने से पहले ही उसने मुझे फोन करके चेतावनी दी कि मैं उसके बारे में किसी भी तरह की गलत भावना न रखूं, क्योंकि वह अपने आइडल के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहता था। मैंने खुशी खुशी उसकी यह शर्त मान ली। इसके बाद वह खुद कॉन्ट्रैक्ट लेकर मेरे घर आया, लेकिन जब तक मैं तैयार होकर बाहर आई मुझे पता चला कि वह मंदिर जाकर अपने आइडल के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करने चला गया था। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देख रही थी तभी उसका अचानक फोन आया। उसने कहा कि वह उसमें एक और शर्त जोड़ना चाहता है। वह डायमंड रिंग तैयार नहीं करेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में कहा गया था कि डायमंड रिंग जिंदगी में सिर्फ एक बार खरीदी जा सकती है और वह उस एक बार को अपने आइडल के लिए बचा कर रखना चाहता था। जब मैं 1 दर्जन से भी ज्यादा बार बदले हुए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उसकी विला पहुंची तो वहां की मेड हैरान होकर बोली कि मैं उस गुड़िया से भी ज्यादा सुंदर हूँ। मैं बहुत उलझन में पड़ गई, लेकिन जैसे ही मैंने स्टडी रूम का दरवाजा खोला मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। पूरा कमरा मेरे पोस्टर्स और एल्बम्स से भरा हुआ था। वह वास्तव में मेरा सबसे बड़ा फैन निकला। इसलिए मैंने उसे दोबारा फोन किया और पूछा कि क्या हमें शादी से पहले मिल लेना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के लिए है। इस दौरान तुम कभी भी अपने पहले प्यार के पास वापस जा सकती हो। उसके सख्त रवैये को देखकर मेरे मन में उत्सुकता बढ़ गई। मैं उस पल का इंतजार करने लगी जब उसे इस सच्चाई का पता चलेगा। शादी का सर्टिफिकेट लेने वाले दिन उसने मुझसे एक फोटो मांगी ताकि वह गलती से किसी और को मेरी जगह न समझ ले। मैं मुस्कुराकर बोली तुम मुझे जरूर पहचान लोगे। मैंने फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता खरीदा, फिर मुड़कर उसकी कार की तरफ चली गई। मैंने उसकी कार की खिड़की पर दस्तक दी और जैसा मैंने सोचा था उसके चेहरे पर हैरानी से भरा हुआ भाव दिखाई दिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यस लिखिए।